हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम शालू वाजपेयी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में। दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपके जो बाहमनी साम्राज्य है उसके बारे में सारी चीज़ों को डिस्कस करा था। ठीक है, तो वह वीडियो आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर से देख लीजिएगा उसको। हमने पूरी सीरीज से मतलब कि एक तरह से चीज़ें कवर करी हैं, राइट। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करें आपके स्वतंत्र प्रांतीय राज्य के बारे में। तो देखिए, जो आपका पहला क्या है, आपका जौनपुर है, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो इसकी स्थापना है दोस्तों, वो आपके फिरोज शाह तुगलक ने अपने जो भाई जौना खान की याद में करी थी। और यहाँ पे जो जौनपुर है, ठीक है, उसमें आपके स्वतंत्र शार्की राजवंश की स्थापना मलिक सरवर ने करी थी। और यहाँ पे मलिक उस सर की जो उपाधि है 1394 में फिरोज शाह के जो पुत्र सुल्तान महमूद ने इनको दी थी दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपके जो भी आपके राज्य होते हैं वहाँ पे कुछ आपके प्रमुख शासक भी होते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कौन कौन है, आपके मुबारक शाह हैं, ठीक है, इब्राहिम शाह हैं, महमूद शाह हैं, हुसैन शाह हैं। तो ये आपके यहाँ पे प्रमुख शासक है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों लगभग आपके 75 वर्षों तक यहाँ पे स्वतंत्र रहने के बाद जौनपुर पर आपके जो बहलोल लोधी उन्होंने कब्जा कर लिया था, राइट। तो आपको अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आता तो आप इसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा इस तरह से। ठीक है, अभी हम इब्राहिम शाह के बारे में कुछ बातों को डिस्कस करेंगे दोस्तों। यहाँ पे देखिए जो आपके इब्राहिम शाह है वो आपके साहित्य और शातपत कला के विकास के कारण जौनपुर के भारत को मतलब कि भारत के सिराज के नाम से जानते हैं। ठीक है, जौनपुर को भारत के सिराज के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे देखिए जो आपके अटला देवी की मस्जिद का निर्माण, ठीक है, वो आपके 1408 में किया गया था। और यहाँ पे देखिए इसको जो मंदिर है उसको तुड़वा करके मस्जिद का निर्माण करवाया था। और ये मंदिर किसने बनवाया था, आपके जो कन्नौज के राजा थे विजय चंद्र, उन्होंने बनवाया था दोस्तों। ठीक है, और मस्जिद किसने बनवाई थी, आपकी इब्राहिम शाह ने बनवाई थी। तो ये आपको ध्यान में रखना है इब्राहिम शाह के बारे में। उसके बाद देखिए जो आपके हुसैन शाह होंगे उन्होंने आपके जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था 1470 में। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए जो आपकी झांझरी मस्जिद है उसका आपकी इब्राहिम शारकी ने करवाया था 1430 में करवाया था, राइट। और जो लाल दरवाज़ा मस्जिद है उसका आपके मोहम्मद शाह ने करवाया था। तो ये आपकी कुछ जौनपुर के बारे में बातें थी कि किसने किस मस्जिद का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके कश्मीर के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो इसकी स्थापना है वो आपके सुहदेव यहाँ पे हिंदू जो हैं वो उन्होंने आपके यहाँ पे हिंदू राज्य की स्थापना करी थी। और यहाँ पे देखिए इनका जो आपका टाइम पीरियड है, ठीक है, यानी कि 1339 से 40 तक यहाँ पे इन्होंने आपके शाहमीर ने आपके प्रथम मुस्लिम वंश की स्थापना करी थी। और यहाँ पे शमसुद्दीन शाह मीर के नाम से गद्दी पर बैठे थे, राइट। तो ये इनके बारे में कुछ बातें थी। अब हम बात करेंगे यहाँ पे देखिए जो आपकी इसकी राजधानी क्या थी। इसकी राजधानी आपकी थी इंद्रकोट। क्या थी राजधानी इसकी, इंद्रकोट। और अलाउद्दीन ने अपनी जो राजधानी इंद्रकोट से यहाँ पे अलाउद्दीनपुर श्रीनगर कर दी थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इसका नाम अभी क्या है, श्रीनगर है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या चल रहा था कि जो आपके हिंदू मंदिर हैं उस की जो मूर्तियों को तोड़वाने के कारण जो सुल्तान सिकंदर को यहाँ पे बुद्ध किशन कहा गया। ठीक है, जहाँ पे जो मतलब हिंदू के जो भी टेम्पल्स होते थे उस टाइम पे उनकी मूर्तियों को तोड़वा देते थे। ठीक है, तो वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाते थे, इस तरह से चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। तो यहाँ पे जो सुल्तान सिकंदर है उनको यहाँ पे बुद्ध किशन कहा गया दोस्तों। अब हम बात करें आपके जैन उल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1420 में ये सिंहासन पर बैठे थे। इनकी जो धार्मिक जो सहिष्णुता के कारण इनको कश्मीर का आपके, ठीक है, कश्मीर का अकबर कहा गया था। क्या कहा गया था, कश्मीर का अकबर कहा गया था। यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट करके। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो आपके जैन उल हैं ये आपके फारसी हो गया, संस्कृत हो गया, कश्मीरी हो गया, तिब्बती, इन सभी भाषाओं का इनको ज्ञान था दोस्तों। ठीक है, और आपकी जो महाभारत हो गई, जो राजतंगड़ी हो गई, उसका इन्होंने फारसी भाषा में अनुवाद भी कराया था। ठीक है, तो ये इनके बारे में कुछ बातें थी। और उसके बाद 1588 में अकबर ने कश्मीर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है कश्मीर के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके बंगाल के बारे में। तो यहाँ पर देखिए जो बंगाल के बारे में बात है वो आपके इख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने बंगाल पर अपने दिल्ली सल्तनत में इनको मिलाया था दोस्तों। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए जो आपके ग्यासुद्दीन तुगलक ने बंगाल के
3 भागों में विभाजित किया, एक लखनौती सुनार गाँव और आपका सत गाँव, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1345 में जो आपके हाजी हैं, हाजी इलियास, बंगाल के विभाजन को समाप्त कर यहाँ पे देखिए आपने शमसुद्दीन इलाही शाह के नाम से ही बंगाल के शासक बने थे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद जो आपके सुल्तान सिकंदर शाह हैं, उन्होंने आपके अदीना मस्जिद को यहाँ पे इन्होंने निर्माण करवाया था, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप क्या आएंगे, गयासुद्दीन आजम शाह आएंगे। इनका टाइम पीरियड कितना है आपका 1389 से लेकर के 1409 तक है यहाँ पे। ये आपके बंगाल के शासक है। ये अपनी न्याय प्रीता जो होती, जो मतलब कि जस्टिस होता है, उसके लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, ठीक है। उसके बाद आपके अलाउद्दीन हुसैन शाह आएंगे। इनका टाइम पीरियड आपका 1493 से 1518 है। तो इनको देखिए, इन्होंने आपकी जो राजधानी है ना, उसको मतलब पंडुआ से आपसे गौड़ यहाँ पे स्थानांतरित किया था, मतलब इसको चेंज कर दिया था। तो ये इनके बारे में, किसके बारे में, अलाउद्दीन हुसैन शाह के बारे में था, ठीक है। और जब कि महाप्रभु चैतन्य हैं, उनके देखिए अलाउद्दीन के जो मतलब कि यहाँ पे चैतन्य थे, वो उनके अलाउद्दीन के समकालीन थे, राइट। और यहाँ पे जबकि सतपीर नामक जो आंदोलन है, उसकी शुरुआत करी गई थी दोस्तों। और यहाँ पे जो आपके मालाधर बासु हैं, उन्होंने श्री कृष्ण विजय की रचना कर यहाँ पे जो गुणराज खान की उपाधि को भी धारण करा। तो ये आपके अलाउद्दीन के टाइम पीरियड की बातें यहाँ पे कुछ हैं, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे जो, और इनके बेटे जो थे, इनको जो बेटे थे आपके सत्यराज खान की उपाधि दान कर रही थी, ठीक है। सत्यराज की उपाधि दी गई थी इनको। उसके बाद देखिए जब कि नुसरुद्दीन नुसरत शाह हैं ने गौड़ में, ठीक है, आपके जो बड़ा सोना हो गया और जो आपके कदम रसूल मस्जिद का निर्माण करवाया था, राइट। तो ये आपको इनके बारे में ध्यान में रखना। उसके बाद बाबर ने यहाँ पे आक्रमण करा और यहाँ पे जो बंगाल के शासक थे आपके कौन थे, नुसरत शाह थे, ठीक है, नुसरत शाह थे। तो इसको ध्यान में रखना है आपको। अब ये आपके तो बंगाल के बारे में कुछ बातें होगी। अब हम बात करें कि आपके मालवा के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो दिलवार खां हैं, दिलवर खां हैं, तो यहाँ पे देखिए इन्होंने आपके 1401 में आपके मालवा पे इनको स्वतंत्र घोषित करा था। और इनके जो पुत्र हैं यहाँ पे अलग खां, यहाँ पे वो आपके हुसैन शाह, ठीक है, उनकी उपाधि को धारण का, और यहाँ पे 1405 में यहाँ पे मालवा के शासक बने थे, राइट। और इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी थी धारा। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इसको मांडू मतलब स्थानांतरित किया, ठीक है। यहाँ पे इसको चेंज भी कर दिया, तो यानी भी एरो का साइन का मतलब क्या है, इसको स्थानांतरित किया, राइट। तो इसका आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो हुसुंग शाह है, ठीक है, यहाँ पे उसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने आपके जो मांडू हैं उसमें यहाँ पे किले का निर्माण करवाया था। इस किले में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो क्या है, दिल्ली का दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा है, राइट। और यहाँ पे जो आपके हिंडोला भवन हो गया, आपके दरबार हॉल का निर्माण इन्होंने करवाया था। और यहाँ पे जो गयासुद्दीन खिलजी हैं, ठीक है, उन्होंने आपके जो मांडू में आपके जहाज महल का निर्माण करवाया था, राइट। तो ये आपके किसके बारे, मालवा के बारे में है दोस्तों। आगे हम देखते हैं। अब देखिए जो आपके मालवा में आपकी खिलजी वंश की स्थापना किसने करी थी, महमूद शाह ने करी थी, राइट। तो यहाँ पे देखिए जो गुजरात के शासक है बहादुर शाह ने आपके महमूद शाह जो सेकेंड है उनको युद्ध में हरा करके उनकी हत्या कर दी थी। और मालवा जो है उसको गुजरात में मिला लिया था दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो सुल्तान आएंगे नसरुद्दीन शाह ने आपके बाजपुर बहादुर और यहाँ पे जो रूपमती महल का निर्माण करवाया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद जो महमूद खिलजी है उन्होंने आपके फतेहाबाद में आपकी कुशल महल बनवाया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपके किसके बारे में, मालवा के बारे में, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ के गुजरात के बारे में। तो यहाँ पे देखिए जो गुजरात के शासक है आपके राजा कर्ण को पराजित करके अलाउद्दीन ने आपके 1297 में आपकी दिल्ली सल्तनत में इसको मिला लिया था। और यहाँ पे जो आपके 1391 में मोहम्मद शाह तुगलक द्वारा यहाँ पे नियुक्त जो आपके गुजरात के सूबेदार जाफर खान ने आपके सुल्तान क्या है मुजफ्फर शाह की उपाधि को धारण करके, ठीक है, 1407 में यहाँ पे जो गुजरात है उसको एक स्वतंत्र सुल्तान बनाया था, ठीक है। तो ये आपको इनके बारे में ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे आपके देखिए गुजरात में क्या हुआ कि यहाँ पे इसमें आपके कुछ प्रमुख शासक भी आए, जैसे आपके अहमद शाह हो गए, ठीक है, महमूद शाह हो गए, बहादुर शाह हो गए। तो ये गुजरात के कुछ प्रमुख शासक हैं। अब हम बात करेंगे आपके किसके बारे में, अहमद शाह के बारे में। तो यहाँ पे देखिए आपके जो आपके उसवाल, ठीक है, आपके उनके निकट इन्होंने साबरमती नदी के किनारे पर यहाँ पे अहमदाबाद नगर का निर्माण करवाया था, मतलब उसका नगर को बसाया था। और यहाँ पे देखिए जो उनकी पाटन जो है
उसकी राजधानी से क्या कर रहा था, अहमदाबाद राजधानी बनाया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करें यहाँ के महमूद के बारे में, तो ये आपके सबसे प्रसिद्ध शासक थे और यहाँ पे गिरनार के निकट यहाँ पे जो आपके मुस्तफ़ाबाद नगर जो है, ठीक है, नामक नगर पे इन्होंने आपके चंपानेर के निकट यहाँ पे महमूदाबाद नगर को बसाया था, राइट। तो ये आपके इनके बारे में था। उसके बाद देखिए 1572 में यहाँ पे जो अकबर ने आपके गुजरात को यहाँ पे मुगल साम्राज्य में ला लिया, तो ये भी मतलब कि एक तरह से मुगल साम्राज्य मिल गया था, राइट। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए मेवाड़ के बारे में, ठीक है। मेवाड़ में देखिए कैसा हुआ था कि जो आपके अलाउद्दीन खिलजी हैं, उन्होंने आपके 1303 में यहाँ पे मेवाड़ को यहाँ पे कुहिलोत राजवंश के शासक जो रतन सिंह हैं उनको हरा करके यहाँ पे मेवाड़ पर आपके दिल्ली सल्तनत को इसमें मिला लिया था। और यहाँ पे देखिए इस वंश में क्या हुआ था, ये जो शाखा है, एक शाखा थी सिसोदिया वंश, उसके जो आपके थे यहाँ पे जो हमीर देव हैं, उन्होंने महमूद तुगलक को हरा करके पूरे मेवाड़ को एक स्वतंत्र कर लिया था, राइट। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपके देखिए जो राणा कुंभा हैं, ठीक है, उन्होंने आपके 1448 में चित्तौड़ जो है उसमें एक विजय स्तंभ की स्थापना करी थी। किसकी विजय स्तंभ की स्थापना करी थी। उसके बाद आपके क्या है, ये खानवा का युद्ध हुआ आपका किस में हुआ, देखिए 1527 में हुआ। यहाँ पे राणा संगा और बाबर के बीच में यहाँ पे बाबर जीत गया था। और उसके बाद देखिए हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपके 1576 में, राणा प्रताप और अकबर के बीच में, यहाँ पे अकबर जीत गया था दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो मेवाड़ की राजधानी यहाँ पे चित्तौड़गढ़ थी, ठीक है, मेवाड़ की राजधानी क्या थी, चित्तौड़गढ़ थी। और जहांगीर ने मेवाड़ के मुगल साम्राज्य में ला लिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, ये आपके मेवाड़ के बारे में था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद देखिए हम बात करेंगे आपके खानदेश के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपके तुगलक वंश है उसके पतन के बाद यहाँ पे जो फिरोज शाह तुगलक के सूबेदार जो आपके मलिक अहमद राजा का फारूकी ने आपके जो नर्मदा और तापी नदियों के बीच में यहाँ पे 1382 में इसकी स्थापना करी थी। इसकी राजधानी क्या थी, इसकी राजधानी आपकी बुरहानपुर थी, ठीक है, बुरहानपुर थी। और यहाँ पे जो इनके सैनिक मुख्यालय थे वो आपके कहाँ थे, आपके असीरगढ़ में थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ पे 1601 में आपके अकबर ने इसको अपने मुगल साम्राज्य में ला लिया था दोस्तों, ठीक है। तो ये आपकी कुछ आपके स्वतंत्र राज प्रांतीय राज के बारे में कुछ बातें थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे मैंने बताया है आप उसको ध्यान में रखिएगा। आप एक एक वीडियो को मतलब कि अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो फिर से एक बार वीडियो देख लीजिएगा, तो चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। इसी तरीके से माइंड मैप करके याद करिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप बुक को रीड करने जाओगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा क्या चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। तो इसी तरीके से याद करिएगा। और इसकी पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, शालू वाजपेयी नेम से है दोस्तों, ठीक है। तो वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और चैनल के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।